दीपावली के अवकाश बाद आप सभी का इस कक्षा में अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे कवि देव को हम पढ़ रहे थे और इसके 8 पद पढ़ लिए थे हमने। आज 9वां पद है। आपुस में रस में रहसे बिहसे बन राधिका कुंज बिहारी, श्यामा सराहत श्याम की पागही, श्याम सराहत श्यामा की सारी। एक ही दर्पण देखी कहे तिये, नीके लगो पिए प्यो कहे पारी। देव सुबालम बाल के साथ त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। अंतिम पंक्ति से इसका अर्थ देखिए आप। कवि देव कह रहे हैं सुबालम बाल के साथ, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। राधा उनके साथ श्री कृष्ण के साथ है और श्री कृष्ण राधा के साथ है। दोनों की इस जोड़ी के ऊपर तीनों लोक न्यौछावर हैं। अब शुरू से देखिए आप इसको वापस। आपुस में रस में रहसे, राधा और कृष्ण दोनों यमुना के किनारे एक जगह मिले हुए हैं। आपुस में रस में रहसे, परस्पर दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं और श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। विहसे बन, जंगल में हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं। राधिका कुंज विहारी, राधा और श्री कृष्ण। श्यामा सराहति श्याम की पागही, पागही पगड़ी या मुकुट, श्यामा राधा। राधा श्री कृष्ण की प्रशंसा करती है उसके मुकुट को देखकर, या राधा श्री कृष्ण के सुंदर मुकुट की प्रशंसा कर रही है कि बहुत सुंदर लग रहा है। श्याम सराहत श्यामा की सारी, और श्री कृष्ण जो है साड़ी साड़ी, श्री कृष्ण राधा की साड़ी की प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब परस्पर एक दूसरे का प्रेम पूर्वक अभिनंदन या प्रशंसा कर रहे हैं। एक ही दर्पण देखे, दोनों एक ही दर्पण में एक दूसरे को देखते हैं। तिये नीकी लगे पिए प्यो कहे प्यारी। एक ही दर्पण में देख करके राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रियतम तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि हे प्रिया तुम बहुत प्यारी लग रही हो। देखिए सुबालम बाल के साथ, कवि देव कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ राधा इस प्रकार प्रसन्न चित्त है। त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी, और त्रिलोक के मालिक श्री कृष्ण भी राधा के उसे सौंदर्य पे बलिहारी हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं। इस पद में राधा और कृष्ण के संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दोनों परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, सुंदरी आई गई सुघरी। गुरु लोगन के पग लागति प्यार सो, प्यारी बहु लखी सोत जरी। कवि देव असीसत ईस करो तुम, कोटि बरी लो शीस धरी। पिए के हिये में बसियो नित ही, बड़ भागिन भाग सुहाग वरी। यह किसी नायिका के प्रति उसकी जो सोत हैं उनका सोत या डाह या ईर्ष्या भाव बताते हुए एक सुंदर और सुघड़ नायिका की प्रशंसा करते हुए कवि देव कहते हैं सुख सेज के मंदिर ते। मंदिर का अर्थ यहाँ महल है। सुख सैया अर्थात अपने प्रियतम के महल की सैया से उठ करके गुर मंदिर, बड़े लोग जहाँ बैठे हुए रहते हैं, या वह स्थान जहाँ उस घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं। सुंदरी आए गई सुधरी सुघरी, अच्छे गुणों वाली या सुगढ़ सुंदर नायिका अपनी सुख सैया या अपने प्रियतम की सेज को छोड़ करके बड़े बुजुर्ग यहाँ जहाँ बैठे हैं उनके पास आ गई है। गुरु लोगन के पग लागती प्यार सो, और बड़े ही स्नेह के साथ प्यार सो, बड़े ही स्नेह के साथ गुरु लोगन के पग लागती, अपने बड़े जो हैं उनके चरण स्पर्श करती है, उनको प्रणाम करती है, उनके पैरों के लगती है। प्यारी बहु लखी सोती जरी, लखी मैंने देख कर, सोत सोत जरी ईर्ष्या से भर उठी।
इतनी सुंदर और प्यारी बहू को देख करके उसकी जो अन्य सोच थी वो ईर्ष्या से भर उठी कि किस प्रकार पैरों के लग रही है। कवि देव असीसत ईश करो तुम, कवि देव कहते हैं असीसत ईश करो तुम, हे ईश्वर या हे श्री कृष्ण तुम आशीर्वाद दो। या कवि देव कहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मान करके वो बड़े बुजुर्ग जो घर वाले हैं वो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कोटि बरिस लो शीश धरी, शीश धरी, सिर के ऊपर तुमने जो मांग धारण कर रखी है वह करोड़ों वर्ष तक इसी प्रकार से जगमगाती रहे, अर्थात तुम्हारा सुहाग हमेशा युगों युग तक जिए। पिए के ही में बसियो नित ही, और साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम हमेशा अपने प्रीतम के हृदय में निवास करो। बड़ भागिनी भाग सुहागवरी, बड़े भाग्य वाली तुम्हारा सौभाग्य हमेशा बरा रहे। और इस प्रकार के आशीर्वचन सुन करके जो नायिका की या उस बहू की जो सोच हैं वो ईर्ष्या भाव से भर जाती हैं, जल जाती हैं। श्री विधि बानी जू वेद बखानी, अगला पद देखिए आप, श्री विधि बानी जू वेद बखानी पुराण जो शिव संग भवानी, जो कमला कमलापति के संग देव सची से सची सुखदानी, दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी जागती जो चहु युग जानी, सिद्धि की राज साधिका साधु समाधिका सो ब्रजराज की राधिका रानी। ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण की जो राधा है उसकी तुलना अन्य महान स्त्रियों से करते हुए कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार श्री विधि बानी जो वेद बखानी, श्री विधि विधाता और वाणी सरस्वती, जिस प्रकार विधाता ब्रह्मा और सरस्वती की जोड़ी वेदों में बखानी गई है, कही गई है, पुराणनी जो शिव संग भवानी, और पुराणों में शिव के साथ भवानी शक्ति और पुराण शिव के साथ भवानी अथवा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। जो कमलापति के संग, और जिस प्रकार लक्ष्मी, कमलापति विष्णु, कमला के पति विष्णु, और जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के संग विराजमान है, कवि देव कहते हैं उसी प्रकार सच्ची से सच्ची सुखदानी, सच्ची इंद्र, सच्ची इंद्राणी, उसी तरह इंद्राणी इंद्र के साथ शोभायमान है या सुंदर लगती है या सुंदर है, इंद्र के साथ रहती है। दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, उसी जिस प्रकार दीप की लो दीपक के साथ रहती है, उसी प्रकार ब्रज मंदिर सुंदरी, ब्रज रूपी महल में या ब्रज के महलों में वह सुंदर राधिका जागती ज्योति चहु जुग जानी, जिस प्रकार दीपक के साथ ज्योति जगमगाती है उसी तरह ब्रज की वह सुंदरी राधिका अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ हमेशा शोभायमान है या शोभा देती है। सिद्धि की साधिका, सिद्धियों की साधने वाली, सिद्धियों को प्रदान करने वाली, साधु समाधिका, साधु या सज्जनों का सम्मान करने वाली, सो ब्रजराज की राधिका रानी, वो कौन है? वह है ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण की रानी राधा है। इस प्रकार इस पद में कवि देव ने राधा की तुलना ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव की पत्नी शक्ति और इंद्राणी के साथ करते हुए उनसे भी ज़्यादा सुंदर राधा को बताया है, और राधा को इस पद में ब्रज की रानी बताया गया है। अगला पद देखिए, जब ते कुंवर कान है रावरी कला निधान, कान परी बानी बाके सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, सोह सी छली सी छिली लेनी सो छकी सी छीन, जक्की सी चक्की सी लागी थकी थ हैरानी सी, बींदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहती सी, बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी। इस पद में नायिका की सखी या कोई दूती आकर के श्री कृष्ण को
नायिका की हालत के बारे में बयान करती हुई कहती है कि हे श्री कृष्ण, जिस दिन से उस नायिका ने या उस सुंदरी बालिका ने आपको देखा है, उस दिन से उसकी हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। और उसका वर्णन करती हुई नायिका की सखी श्री कृष्ण से क्या कहती है, देखिए आप। जब ते कुंवर कान है रावरी कला निधान, रावरी मानी आपकी, कला निधान कलाओं का खजाना। हे श्री कृष्ण, जिस दिन से उस नायिका या बालिका के कानों में कान परी वाणी, आपकी कलाओं या आपके गुणों की बात जिस दिन से उसके कानों में पड़ी है, सुजस कहानी सी, तो वो एक यश भरी हुई कहानी के समान हमेशा उसके कान और दिमाग में गूंजती रहती है। तब ही से उसी दिन से देव, कवि देव कहते हैं कि सखी कह रही है कि हे कृष्ण, उसी दिन से देखी देवता सी हंसती सी, उसी दिन से हमने देखा है वह हमेशा कभी तो देवताओं के समान लगती है एकदम चुप, और कभी हंसती रहती है। खींचती सी, किसी से में खींचती हुई दिखाई देती है, अचानक खिंच जाती है। रिझती सी, और अचानक फिर अपने आप पर रिझ जाती है। रूसती रिसानी सी, कभी नाराज हो जाती है, कभी गुस्से में भर जाती है। छोहसी, छोही सी, कभी वह छुई मुई के समान मुरझा जाती है। छली सी, छीनी लीनी सो, छक्की सी छीन, और कभी वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और कई बार एकटक देखती हुई बड़ी क्षीण और कमजोर लगा दिखती है। जकी सी, कभी वह जकड़ी हुई सी दिखाई देती है कि एकदम बंधी हुई सी, चकी सी लागी, और कई बार आश्चर्यचकित विमुड सी खड़ी हो जाती है, थकित हैरानी सी, और कभी कभी बिल्कुल निडाल और थकी हुई कांपती हुई सी लगती है। बींधी सी, कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रेम के बाण ने या तीर ने उसको बींध दिया हो। बंधी सी, विष बूढ़ी सी, कभी वह बंधी भी लगती है, विष बूढ़ी सी, और कई बार ऐसा लगता है जैसे जहर में डुबो करके निकाली गई हो, बिल्कुल म्लान, श्रांत, थकी हुई, क्लांत। विमोहिती सी, और कभी मोहित हुई थी। बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी, और कभी कभी तो वह बालिका बैठी बैठी न जाने क्या अनाप शनाप बकती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह बिक गई हो, या उसने अपना सब कुछ, अपना एहसास, अपनी चेतना सब कुछ खो दी हो, बेच दी हो। बिकानी से मतलब खो दी हो। इस प्रकार वह नायिका जिस दिन से उसने आपको देखा है, उस दिन से वह बिल्कुल निडाल पड़ी हुई है। इस पद में नायिका की दयनीय हालत का जिक्र करते हुए नायिका की सखी श्री कृष्ण को बता रही है कि वह किस प्रकार तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई है। अगला पद देखिए। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसे भरे आंसू भरी कहत दई दई, चौकी चौकी चक्की चक्की ओचकी उचकी देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दुहुन के गुण रूप दोहुनु बरत फिरे, पल ने थिरात रीति नेह की नई नई, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन भई। राधा और कृष्ण दोनों परस्पर प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि राधा श्री कृष्ण हो गई है और श्री कृष्ण राधा हो गए। दोनों ने परस्पर एक दूसरे का स्वरूप धारण कर लिया है। उस अवस्था का जिक्र करते हुए कवि कह रहा है, रिझ रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, कि वे दोनों अर्थात नायक और नायिका राधा और कृष्ण रिझी रिझी एक दूसरे पर रीझते हैं, रहसी रहसी, और कई बार बड़े रहस्यात्मक भाव से दिखाई देते हैं, हंसी हंसी उठे, और दोनों एक साथ बैठते हैं और फिर हंसते हंसते एक साथ उठते हैं। सांसी भरे, दोनों साथ साथ सांसें भरते रहे, आहें भरते रहते हैं, आंसू भरी और आंखों में आंसू लिए हुए कहत दई दई, विधाता विधाता, हे भाग्य, हे ईश्वर, हे ईश्वर, या हे भाग्य, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। चौकी चौकी चक्की चक्की ओचकी उच्चकी देव, कवि देव कहते हैं कि कभी अचानक चौंक पड़ते हैं, कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कभी अचानक उठ करके देखते हैं। थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, और
थके थके वैसे, न जाने बार बार क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या बकते रहते हैं, किसी को समझ नहीं आता, अर्थात अर्थहीन बातें करते रहते हैं। बकी उठती बई बई, कह उठते हैं बई बई कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, वही है, बस वही है, वही है, इस प्रकार की बातें कह उठते हैं। दुहन के गुण रूप दो बर नत फिरे, वे दोनों अर्थात राधा और कृष्ण परस्पर एक दूसरे के गुणों का वर्णन करते हुए फिरते हैं। अर्थात राधा श्री कृष्ण के गुणों का बखान करती फिरती है और श्री कृष्ण राधा के गुणों का बखान करते फिरते हैं, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। पल ने थिरात, थिरात माने ठहरना, स्थिर होना। पल ने थिरात, एक पल के लिए भी दोनों स्थिर नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। रीति नेह की नई नई, ऐसा लगता है कि प्रेम की ये नीति उनकी नई नई है। अर्थात राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो बिल्कुल नया नया है, इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे के गुणों का गान करते रहते हैं। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा के प्रति मोहित होकर के श्री कृष्ण जो है उनका मन पूर्णतः राधामय हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण अपना अस्तित्व भूलकर राधामय हो गए हैं, राधा के प्रेम सौंदर्य और राधा के रूप में डूब गए हैं। राधा मन मोहि मोहि मोहन मई भई, और दूसरी तरफ राधा जो है वो श्री कृष्ण के मोह में पढ़कर या श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़कर अपने अस्तित्व को भूलकर कृष्ण में हो गई। अर्थात राधा हमेशा कृष्ण के बारे में बात करती रहती है और कृष्ण हमेशा राधा के बारे में बात करती रहते हैं। परस्पर अन्योन्याश्रित प्रेम का ये अनोखा वृत्तांत है। इस पूरे के पूरे पद में राधा और कृष्ण का परस्पर प्रेम जो है उसका वर्णन करते हुए दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है और साथ ही दोनों को एक दूसरे का प्रतिरूप बताया गया है कि दोनों जो है किस प्रकार राधा कृष्ण हो गई है और कृष्ण राधा हो गए हैं। पूरा का पूरा पद जो है वो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। बस आज इतना ही, बाकी कल।